हमारा एक नेता है कांग्रेस पार्टी का, उसको लगता कि उसके टब्बर का, उसके परिवार का हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा हूं मैं। रोज हमें बोलता रहता है। और उनकी परिस्थिति ऐसी है कि कई बार आदमी को सत्ता की भूख दिमाग को बर्बाद कर देती है। वो मंजर आप देख सकते हैं उन लोगों का। 4.5 वर्ष से मैं हिमाचल प्रदेश में आप लोगों की सेवा, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं, ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार की बातें कहने की कोशिश करते हैं जिनका जवाब वक्त पर दिया जाएगा। और ये हमारे पहाड़ के लोगों की एक खासियत है। हम उछल कूद नहीं करते, हम उनकी तरह भंगड़ा नहीं करते। हमारी नाटी फेटी नाटी होती है, धीरे से होती है, लेकिन उसके बावजूद उसमें संस्कार होता है, उसमें संस्कृति होती है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार की उछल कूद कुछ लोग करके राजनीति को ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए हिमाचल उस संस्कृति का नहीं है, उस संस्कार का नहीं है। ये हिमाचल की संस्कृति अलग तरह की है। कह रहे कि जयराम की सारी योजना को बदल देंगे, और कह रहे हम सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल देंगे। मैंने कहा पेंशन भी बंद कर देना। इसलिए आप सोच लीजिए ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना, क्या करना है, जो आज कह रहे हैं, जो सत्ता से बाहर हैं। अभी तुम जयराम के खिलाफ जो बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, वो करिए, मैं उस पर प्रभाव भी नहीं मारता हूं। लेकिन हमारी एक एक योजना गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि गरीबी हमने करीबी से देखी है। जो भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, उनने गरीबी को ना देखा है ना समझा। एक आदमी इनका जो आजकल एक नेता जो इनका, जिनको दौरा पड़ा हुआ है, मुझे कहता कि 4 साल से बोलते हैं ओकओवर में है। मैंने कहा जैसे कि मैं तुम्हारे खानदान का ओकओवर है जिसको हमने कब्जा कर रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है, जहां मुख्यमंत्री का आवास होगा वहां मुख्यमंत्री रहेगा। वीरभद्र सिंह जी भी वहां रहे नहीं रहे, लेकिन ओकओवर तो कार्यालय था उनका। धूमल जी रहे, शांता कुमार जी रहे, डॉक्टर YS परमार जी रहे। वो तो ऐसा बोलता है जैसे कि ऐसा लगता है कि वो उनका पुश्तैनी मकान है, जैसे कि मैं उसमें रह रहा हूं। 4 साल हो गए। मैंने कहा 4 साल के मैं 5 साल भी पूरे करूंगा, और फिर 5 साल के फिर आऊंगा। ये गलतफहमी निकाल दो, मैंने कहा। और मैं वही कह रहा हूं, सत्ता की भूख जब दिमाग पर चले जाए तो दिमाग बर्बाद होकर रह जाता है। वो परिस्थिति उनकी हो गई। ना राज बदलेगा, ना ताज बदलेगा, इस बार बस रिवाज बदलेगा। ये हमने बात कही है और ये करके छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री हमारे जो है वो किन्नौर में है। मैंने उनको कल भी कहा था, जिस भाषा में बोलोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। भाषा सुधार लो, आचरण सुधार लो तो अच्छा रहेगा। अगर आप पक्ष के नेता हैं तो हम भी विपक्ष के नेता हैं। आज भी किन्नौर से कह रहे हैं मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा हेलीकॉप्टर, मैं उड़ता हूं इसमें, मुकेश को क्या दिक्कत है? और कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का हेलीकॉप्टर, मुकेश के परिवार का हेलीकॉप्टर थोड़ा नहीं है। मैं जयराम जी को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि टब्बर और परिवार पे जाने की कोशिश मत करना। परिवार पे जाओगे तो बात दूर तलक जाएगी। आज तो तुमने कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का नहीं है, तो ये हेलीकॉप्टर किसी की सहेलियों का भी हेलीकॉप्टर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है। आपको अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं से मिला है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आप सोचते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी पे, मुकेश अग्निहोत्री की बेटी पे वार करेंगे। आप भी सोच लेना, आपके घर में भी 2 बेटियां हैं और 1 पत्नी है। जितना दूर जाओगे उतनी दूर मुकेश अग्निहोत्री जाएगा। इसलिए संभल के रहो, ऊंची कुर्सी पे बैठे हो।
जुबान खुलवाओगे? 4.5 साल में क्या हुआ? अपनी पार्टी चलाओ तो अच्छा रहेगा। हम अभी तक मुद्दों की बात कर रहे हैं। बेहतर रहेगा मुद्दों तक सीमित रहो। जो आपकी छाननी में छेद है, जब वो खुलने लगेंगे तब आपको पता लगेगा। इसलिए परिवार सबके हैं। और दूसरी तरफ आप जो है शहंशाह बन बैठे हैं। अहंकार आपके दिमाग में इतना चढ़ गया है, सहनशीलता आप में रही नहीं है। हो जाता है जब किसी में अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। आपके टूटने का समय आ गया है। मुकेश अग्निहोत्री को कोस के कुछ नहीं होगा। जितना सम्मान दोगे उतना लौटा के देंगे। जिस भाषा शैली में बात करोगे उसी भाषा शैली में करेंगे। डरने वाले लोग नहीं है हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने आजादी दिलाई है हिंदुस्तान को। आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की है। आप वो लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश के बनने के खिलाफ थे। आज कह रहे हैं कि हिमाचल मेरा है। अरे आप तो हिमाचल बनने के ही विरोधी थे। आप तो वो लोग हैं जो कहते थे स्टेटहुड मारो छुट। आज आप मालिक बन बैठे। हमने आज तक सुना था बिजली महादेव, हर हर महादेव। यहां नए लोग आ गए, त्रिदेव। ये नए आ गए, अपने आप ही देवता बन बैठे। गांव गांव में देवता बन बैठे हैं कि हमारी पूजा करो, हम हैं त्रिदेव। एक दूसरे को बुलाते हैं, देव जी कहां हैं, देव जी कहां हैं, त्रिदेव जी कहां हैं। खुद ही देवता बन बैठे। अरे ये देवताओं की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। कुछ तो शर्म करो। दुनिया जब देती है, घेरों देती है, जब उधेड़ने पे आती है, चमड़ी भी उधेड़ लेती है। ये ध्यान रखें।